रेगुलर क्लास करते हैं आप? नहीं, रेगुलर नहीं करे तभी करते हैं। आप क्या करते हैं जब रेगुलर क्लासेस नहीं करते? हमारे साथी जो सब साथ में नहीं आते हैं तो हम कैसे अकेले नहीं आ पाते हैं सर। पढ़ने आते हैं डेली? नहीं, क्या नाम है? अभी न्यू एडमिशन किया। क्या नहीं पढ़ने आते हैं? अभी न्यू एडमिशन लिया। क्या करल आप? बीएससी करते हैं। बीएससी करते हैं? हाँ, अच्छा, कौन कौन सब्जेक्ट बीएससी में है आपका? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए थे। हाँ। हाँ। हाई स्कूल कितना परसेंट है? हाई स्कूल में 82 था, इंटरमीडिएट में? इंटर में 57 था। अच्छा, सब प्राइवेट स्कूल से शुरू से पढ़े हैं? हाँ, प्राइवेट से किया। कभी किसी सरकारी स्कूल से आप? नहीं, सरकारी में नहीं किया। क्यों, अच्छा नंबर पाने के लिए? नहीं, अच्छा नंबर पाने के लिए नकल नहीं। बहुत तेज मारते होंगे आप? कौन? पक्का? हाँ, हाँ, पक्का नकल मारते होंगे। बीएससी पास कर ली, 2-3 गवर्नमेंट जॉब निकाल दिली, अभी कह दो नकल मारे थे ही। 2-3 गवर्नमेंट जॉब निकाल दिला। जो लड़का उधर बैठ के ना वहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर कुल पेपर पर लीक हो जाता था, तू कैसे पाई दिला? तो ना लोग तो लीक करवा दे तू। हमें लीक करवा और के करावा तो? अरे ये जो मोबाइल आप लिए हैं, ये आपकी जो है किस काम में आती है? पढ़ने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म हम देखने के लिए आती है? हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा उसमें पेपर लीक का है। मोदी सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक है। पेपर लीक जब सिस्टम सही होगा तब सब सही हो जाएगा। तो सिस्टम कैसे सही होगा? पहले हम लोग सही होंगे तब ना सिस्टम सही होगा। सिस्टम मोदी सरकार जब उस पर कानून बनाएगी, उस पर अच्छा व्यवस्था करेगी, तब कड़ी कार्रवाई करेगी, तब अथवा होगा, सुधार होगा। सुधार होगा? हाँ। सिस्टम लग रहा है सुधर जाएगा? अब आपको लग रहा है सिस्टम सुधर जाएगा? समय लगेगा लेकिन सुधार किया जाएगा, सुधर जाएगा। पहले सरकार को बदलना है क्योंकि सरकार लगातार गलती पर अपनी गलती मान नहीं रही है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। नीट को लेकर जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज और बंदूक की चलाई गई, वो काफ़ी निंदनीय है। और ये हमें इमरजेंसी जो हम सुने थे, वो इमरजेंसी हमें याद धरा दी है। और इस सरकार ने जिस तरह छात्रों को अपमानित किया है जंतर मंतर पर, वो बता रहा है कि सरकार छात्रों की आवाज़ से डर चुकी है और छात्र एक दिन इस सरकार को सत्ता से बाहर करके नौजवानों की सरकार लाएंगे, जो सरकार नौजवानों की सुनेगी और नौजवानों की बातें करेगी, वही सरकार आएगी। आप नेता होता हो क्या? चुनाव की बात करते हो? सवाल ये है कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे सरकार के खिलाफ तो आपको एंटी नेशनलिस्ट कहा जा रहा है, आपको पाकिस्तानी सोनम वांगचुक के साइंटिस्ट व्यक्ति को चाइनीज कहा जा रहा है। ये दुर्भाग्य देश के लिए है और इसके लिए सरकार जब तक परिवर्तन नहीं होगी, लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब तक सरकारें परिवर्तित नहीं होगी। अगर ये सरकार रह जाएगी तो ये सरकार गड़बड़ है। अगर एक जगह पानी रुक जाता है तो सड़न पैदा करती है। इसीलिए सरकार अगर नहीं बदलेगी तो व्यवस्था को सड़ा दे रही है। इस सड़ी व्यवस्था की वजह से 22 बच्चों की हत्या की गई है। ऐसा ये बच्चे सुसाइड नहीं किए, इस सरकार ने उनकी हत्या की है। अग्निवीर को 4 साल से परमानेंट करें, 4 साल से हटा कर परमानेंट तो आप करें। बीएससी करके अग्निवीर में जाएंगे? जी, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं सर। तैयारी कर रहे हैं, मेहनत करते हैं आप? चलिए ठीक है, बच्चे अपना दर्द बताए कि बच्चे जो है बड़े ही दर्द में बोले कि अगर इस तरह से जो है हमारे साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, हम किसी लायक नहीं रह पाएंगे, हम कहीं के लायक नहीं रह पाएंगे। आज तो हमारे गार्जियन किसी तरह जो है हमें पढ़ा लिखा दे रहे हैं, लेकिन अगले बार जो है हम अपने बच्चों को ये सारी सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। क्या नाम आपका? हमारा नाम शिवजीत यादव है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? बीए सेकेंड ईयर। यही पढ़ते हैं? रेगुलर क्लास करते हैं आप? नहीं, रेगुलर नहीं करे तभी करते। आपके पिताजी भेजते हैं, सारा पैसा खर्च करते हैं, पैंट शर्ट देते हैं, भोजन देते हैं, उसके बाद क्यों नहीं पढ़ते हैं? सर, हमारे ऊपर भी थोड़ी जिम्मेदारी है, सब काम देखते हुए तभी क्लास भी करते हैं। ऐसा नहीं क्लास नहीं करते, सब कुछ करते हैं, क्लास भी करते हैं, लेकिन घर की भी जिम्मेदारी होती है, काम करना, सब कुछ देखना, किसी की तबीयत खराब हो जाना, सर यही होता है। क्या नाम बेटा आपका? सौम्या यादव। किस क्लास में पढ़ती हो? बीएससी 3rd सेमेस्टर। 3rd सेमेस्टर। ये साइकिल नहीं मिली आपको? नहीं सर, हो सकता है आगे हमें मिले, अच्छा नंबर आए तो। आगे मिले, उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। क्या नाम बेटा आप लोग का? किस क्लास में पढ़ते हो? बीएससी 4th सेमेस्टर। आप लोगों का भी नाम है साइकिल में? नहीं है। अच्छा, रेगुलर पढ़ने आती हो आप? आप ड्रेस में क्यों नहीं हो? अभी न्यू नाम लिखाई हूँ, हाँ? न्यू नाम लिखाई हूँ बीए में। अच्छा, इंटर कितना परसेंट है आपका? 60% है। हाई स्कूल कितना परसेंट? जागृति यादव, विशाल यादव, 65। क्या बनना चाहती हो? सनाब उदयभान यादव, LLB वकील बनना चाहती हो? अरे चलो ठीक है, कमन न्याय दिलाओगी। क्या नाम बेटा आपका? श्री सोमनाथ यादव। राखी। किस क्लास में पढ़ती हो आप? सर अभी बीए है, 1st ईयर। रागिनी भारती। साइकिल नहीं मिली है? सुनील कुमार, अभी तो नहीं, अभी तो 1st ईयर नाम लिखा है, 2 दिन हुआ। अच्छा, क्या नाम बेटा आपका? अदिति प्रजापति।
अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो आप? बीएससी सेकंड सेमेस्टर। रागिनी भाई क्या नाम बेटा आपका? रोली, रोली। किस क्लास में पढ़ती हो? बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट चलो हंस यादव आ जाओ ऊपर। ईयर। मेहनत से पढ़ती हो? जी। हाई स्कूल क्या परसेंट है? अरे 70% है। नकल मार के? नहीं हाँ। नहीं नहीं। नहीं। इंटर? इंटर भी है। कितना परसेंट? 60% मैथ से। कहीं 10% कम हो गया? डॉक्टर जितेंद्र सरोज। सर जी जैसे मेहनत करेंगे वैसे ही आएगा। लग रहा है मोबाइल देखने में समय ज्यादा नहीं सर, मैं मोबाइल चलाती ही नहीं हूँ। चलाते नहीं? घर वाले मोबाइल नहीं देते? नहीं। कैसे बात करती हो अपने? मान लीजिए टीचर से कुछ पूछना हो तो कैसे पूछती हो? क्लास में पूछते हैं। पापा पूछते मंच हैं? पर आ क्लास में पूछते हैं, क्लास में। क्लास में पूछती हो? जी। अरे वाह भाई वाह। क्या नाम बेटा आपका? अंजलि, किस क्लास में पढ़ती हो आप? थर्ड सेमेस्टर। श्री रविंदर राय। थर्ड सेमेस्टर तो हम भी जानते हैं, मतलब किस सब्जेक्ट से हो ये जानना चाहते हैं। मैथ और फिजिक्स। आप दोनों मैथ और महानुभाव फिजिक्स। छात्र आ जाइए मंच पर। तो इतनी मैं तो बहुत कम किताब लाई हो, बहुत मोटी मोटी किताबें होती है। अच्छा, आज मिठाई मिलेगी? विशाल क्या नाम बेटा आपका? प्रियांशी यादव। नंदनी, आप क्या करती हो? पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़ती हो? भारती इसके बाद रहेंगी। क्या नाम बेटा तुम्हारा? सर हमारा नाम सृजल गुप्ता है। श्री विजय सृजल राय। गुप्ता। श्री विजय तो राय। किस क्लास में पढ़ती हो इस समय? बीएससी थर्ड श्री ईयर। विजय राज। बीएससी थर्ड सेमेस्टर। क्या बनना चाहती हो? जी सर आप आगे आ जाइए। नीट की हम तैयारी, हम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप क्या करती हो? हम भी बीएससी करते हैं। बीएससी करती हो? ये सारी बेटियां बीएससी की हैं क्या? सभी बीएससी करती हैं? तो क्या बनना चाहती हो बेटा आप लोग? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाह रही है? बहुत डॉक्टर हो जाएंगे, पेशेंट कहाँ से मिलेंगे? हंस यादव। जैसे अभी भी सर जी ने बोला, मन से बोला ना कि बहुत से ऐसे डिग्री कॉलेज हैं जो कि वर्तमान में जो है उसमें या तो पशु घूम रहे हैं या तो उनके ताला बंद करने की स्थिति में आ गए। इसी तरह डॉक्टर ढेर सारे बन जाएंगे, तब क्या होगा? डॉक्टर बनने के बाद हम लोग अंश यादव। सबकी सेवा करेंगे, मतलब सबको अंशु मुफ्त में विश्वकर्मा। दवा देंगे और क्या, ये सब करेंगे ना। हाँ और क्या। चलिए आप श्री राम सेवक लोग, राय। आप सभी लोगों को जो है शुभकामना है मेरी कि आप लोग अपने जो है मंजिल पर कामयाब रहें। क्या नाम बताओ? अर्चना यादव। यादव। माई डॉक्टर संतोष यादव दिवाकर क्या को। करती हो आप? मैं बीएससी कर रही हूँ। कौन सा ईयर है? श्री कांता पाल। थर्ड ईयर है। श्री कांता पाल आ जाइए स्टेज पर। उसमें नाम है कि नहीं? साइकिल वाले में कहाँ है? श्री संतोष यादव। श्री संतोष यादव। परसेंट है आ जाइए भैया। तो आपको जो है ऐसा नहीं कि आपको भी गार्जियन आपको किताब खरीदे होंगे, साइकिल दिए होंगे, फीस देते होंगे, ऐसा क्यों नहीं हो बेटा? ऐसे सबका अपना अपना श्री नन्हे टैलेंटेड यादव। होते हैं लोग। क्या बनना चाहती हो बेटा? श्री मदन पाल। जिस इस महानुभाव का नाम लिया जा रहा है आप लोग बाद स्टेज में पर आ जाइए। बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। क्या नाम बेटा आपका? सीखा मैथ। क्या करती हो आप? सर पढ़ते हैं। पढ़ती कहाँ? मोबाइल लेके आई हो जो है, भाई है नहीं है तुम्हारे पास, कैसे पता? आकांक्षा यादव डॉक्टर ऑफ रमेश चंद्र BA थर्ड सेमेस्टर। अच्छा, ये मोबाइल जो होती है ये कौन से यूज में विद्यार्थियों के लिए हो सकती है? पढ़ाई के यूज में आ सकती है और बहुत सारे यूज आ सोनम सकते हैं। प्रजापति। बताइए कुछ। सोनम प्रजापति। जैसे इसे ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं और मतलब कुछ जानकारी मतलब लेनी हो तो इस पे सर्च भी कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। लेते हैं। क्या नाम बेटा आपका? मंच पर। अंजलि यादव, क्या करती हो आप? बीएससी फिफ्थ कौन सा ईयर है? थर्ड ईयर है, फिफ्थ सेमेस्टर। पापा के लिए क्या क्या करती हो आप? बहुत कुछ। ध्यान दीजिएगा जितने भी पढ़ाई- महानुभाव आए हैं, गेस्ट अतिथि और विशिष्ट अतिथि सभी लोग खाना पढ़ाई खा के करते हैं जाएंगे। सर, पढ़ाई करते हैं, घर का भी साथ साथ काम करते हैं। We pray to her for wisdom, success and bright future. क्या नाम बेटा आपका? जागृति यादव। ये साइकिल पा के कैसा महसूस हो रहा है आपका? बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है। तो ये साइकिल मिलने के बाद आपके शिक्षा में कुछ परिवर्तन आएगा? जी जरूर। साइकिल पाने के बाद जो है विद्यालय आने जाने में शिक्षा में कुछ ग्रोथ करेगा? जी सर, क्या ग्रोथ करेगा? बहुत हमारा घर बहुत दूर है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। तो किस चीज से आती जाती थी? हम साइकिल से आते हैं, अभी बिगड़ गई है। क्या बनना चाहती हो आप लोग? हम सपना तो बहुत बड़ा है, क्या सपना है बेटा? आईएएस बनने का। आईएएस बनने का? चलिए मेरी शुभकामनाएं। डायरी पा गई हो आप, इसका उपयोग कब करोगे? अच्छे काम के लिए करेंगे। जैसे क्या, इस पर क्या लिखोगी? यहाँ की सारी जानकारी और अच्छे काम लिखेंगे इसमें। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि वर्तमान में आप रिटायर्ड हो चुकी होंगी, उसके बाद भी बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए शुभकामना शिक्षण संस्थान में आई। जी जी तो ऐसी स्थिति में जो है बच्चियों को वहाँ पर साइकिल वितरित की जा रही है मैम। जी। और आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दिन से पूरा जीवन आपने बिता दिया। अब बड़ी खुशी मुझे महसूस हुई कि जिस संस्थान में आप साइकिल वितरित करने के लिए आई हैं, वर्तमान में जो उस विद्यालय के प्रबंधक महोदया हैं वह आपकी स्टूडेंट रही हैं। तो क्या कहना चाहती हैं आप? वो निश्चित
निश्चित रूप से ये संस्थान बहुत ही आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ की हर गतिविधियों को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे प्रत्येक कार्यों को देख के ये लग रहा है कि बहुत ही विकासशील है। और ऐसे कॉलेज के लिए, ऐसी डायरेक्टर के लिए मेरी ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं हैं। मैम, एक सवाल और खड़ा होता है, इस समय बच्चियों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा जो है तमाम प्रकार का प्रमोशन तो किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो है शिक्षा की लो उन बच्चियों तक नहीं पहुंच पा रही है जहां तक पहुंच नहीं पा चाहिए। इसके लिए जो है क्या सजेशन आप देना चाहती हैं? इसके लिए हमारी एजुकेशन पॉलिसी जिम्मेदार है, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी में एनईपी जब से आया है तब से हमारे बच्चे भी परेशान हैं, शिक्षक भी परेशान हैं और साथ ही उनके पेरेंट्स परेशान हैं। उनके ऊपर इतना बोझ पड़ रहा है कि वो बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ठीक है, अगर इस कॉलेज में इतनी व्यवस्था है तो निश्चित रूप से यहाँ छात्राओं की संख्या बढ़ेगी, छात्र छात्राएं मेधावी निकलेंगे और इतना ही मेरा पूरा विश्वास। मैम, एक सवाल और खड़ा होता है कि प्राइवेट विद्यालयों में जो है बच्चों की संख्या बढ़ रही है, जबकि जितने भी गवर्नमेंटेड कॉलेज हैं उसमें बच्चों की संख्या नहीं बढ़ रही है। क्या रीजन हो सकता है? आजकल लोगों को ये लग रहा है कि हम किस तरीके से अपने इस भागदौड़ की जिंदगी में कितनी जल्दी आगे बढ़ जाए, इसलिए बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में ना आके प्रोफेशनल कोर्स की ओर दौड़ रहे हैं, जो डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं। और जहाँ तक रही कॉन्वेंट की बात, तो कॉन्वेंट में ये है कि आज की चमक धमक के बीच पेरेंट्स भी ये चाहता है कि हमारा बच्चा चमक दमक के बीच रहे, नई एक्टिविटी से ओतप्रोत हो। इसी के कारण यही मेन रीज़न है कि आजकल गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे कम आ रहे हैं। क्या जो है वर्तमान के गार्जियन ये चीज़ नहीं जानते हैं कि जो सरकारी विद्यालय के टीचर हैं वह जो है सी-टेट पास है और जो सुपर टेट है उसके बाद बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, तमाम कंपटीशन को क्वालिफाइड करते हैं, उसके बाद जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप गार्जियनों को क्या कहना चाहते हो? गार्जियन को हम ऐसे ही मोटिवेट करें, जैसे कान्हाजी शुभ संस्थान ये है, इसमें कितने अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो आप बच्चों के शैक्षिक विकास के साथ उनका मानसिक विकास, उनका सामाजिक विकास करिए और निश्चित रूप से ऐसे संस्थानों में अपने बच्चों का प्रवेश कराइए जिससे कि बच्चों की गतिविधियां बढ़ें। सर, आपके मैम, आपके जो है बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि हमारे भारत का नाम रोशन करते होंगे और हमारे देश का नाम रोशन करते होंगे। ऐसी स्थिति में बच्चों को कोई ऐसा टिप्स दीजिए आप कि कम से कम आपके रिटायर होने के बाद भी ये सब उसी टिप्स उसी रास्ते पर चले और जो है अपने देश का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। बिल्कुल, वो मैंने यहाँ देखा है, यहाँ के टीचर्स में भी, बच्चों में भी, शिक्षक में भी, अभिभावकों में भी ये प्रेरणा है कि वो बच्चों को अपनी शिक्षा देते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि अगर इस तरह बच्चे शिक्षित होते रहेंगे तो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो है एक महिला विद्यालय है शहर के अंदर, अग्रसेन महिला पीजी कॉलेज है। आप वहाँ की जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, आपसे मिलकर मुझे खुशी मिली और इनकी जितनी भी बातें हुई बड़े ही सार्थक है। या गार्जियन इस चीज़ को ध्यान दें कि कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्तिका यादव सर। किस क्लास में पढ़ती हो आप? सर BSc फर्स्ट सेमेस्टर। ये साइकिल आपको मिला है, कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपके पठन पाठन में, शिक्षा में कितना लाभप्रद होगी? सर बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगी, आने में, विद्यालय तक आने में मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ये। इसके पहले आप विद्यालय कैसे आती हैं? सर इससे पहले मैं ऑटो से आती थी सर, ऑटो से सर। ऑटो से? कितना किलोमीटर घर पड़ता है? सर 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर? तो पापा ने साइकिल नहीं खरीदा? सर साइकिल थी सर, लेकिन एक और ज़रूरत थी साइकिल की। तो मतलब वो कौन साइकिल ले जाता था कि आपको साइकिल की जरूरत थी? भाई लेकर जाता था। तो आपकी शिक्षा में कितना योगदान देगी ये साइकिल? सर ये बहुत ज़्यादा योगदान देगी साइकिल का। मतलब पढ़ने के बाद क्या बनना चाहती हैं? सर मैं टीचिंग लाइन में ही जाना चाहती हूँ। बच्चों को पढ़ाने के लिए? यस सर। क्यों? सर क्योंकि मुझे मतलब कि पठन पाठन वाले कार्य में ज़्यादा रुचि लगती है, बच्चों को पढ़ाने में। चलिए ठीक है, हमारी शुभकामना आपके साथ है।